छोड़े, रहमत होती है सदा। शुक्रिया वादाई करो करो, शुक्रिया वादा करो, शुक्रिया वादा। हालेलुया हालेलुया। मेरी इल्तिजा है कि इस जमात में से खुदावंद जिसको भी उबारता है शुक्रगुजारी की दुआ करे, अपने लबों को खोलें। आजादी है, कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है। ने कहा मुझे 2-3 मिनट मुझे पुकारे मैं वहाँ मौजूद हूँ। इस बात की उम्मीद और ईमान है कि वो मौजूद है। ऐ पाक खुदावंद की घड़ी जो तुमने हमारे नसीब में की, पाक खुदावंद कि हमने बैठकर आपके पाक नाम का शुक्र करे, आपके पाक नाम की तारीफ करे। ऐ मेरे जिंदा जलाली बादशाह, हम सब अपने घरों से आए दुआ मांगते हैं कि जिसका खैरियत से वैसी खैरियत से जाए, और इस घर की जो दुआ मांगते हैं इस घर में खैर बरकत हो, तेरे पाक नाम मुबारक हो। जिंदा जलाली बादशाह को इज्जत और जलाल मिले। ऐ परवरदिगार, खास तौर से इस बहन के लिए दुआ करती हूँ कि जो अपनी जिंदगी के नए साल में अपने कदम को बढ़ा रही है, परवरदिगार उसकी रहनुमाई करना, मदद करना कि अपने घर को संभाले, अपने बच्चों और शौहर की फरमाबरदार रहे, इससे जिंदगी और सलामती बख्शे, तंदुरुस्ती इनायत करे। और इस मौके के लिए परवरदिगार बहुत शुक्रगुजार हो, रहनुमाई करे, मदद करे, कलाम सुने और उस पर अमल करने की वजह से पाक नाम को गुजारी करे और इज्जत और जलाल बख्शे। मेरी दुआ को सुने, कबूल करे। नहीं सभी कुछ मांगते आपके प्यारे बेटे के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। इसी तरह खुदावंद की हम 227 में बढ़ते हुए हम एक गीत क्या ज़बूर ज़रका के साथ मिलकर गाएंगे। 96 या 7 है गीत नंबर ना। आओ इधर आओ, इस तरफ आओ आओ आओ। 96 या 7 आप ओके। गीत नंबर 96 पाक रूह से भर दे। ठीक है, स्टार्ट करें। पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे। आवाज़ों को बुलंद करते हुए, रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे। तू है मुनज्जी मेरा, रोशन चेहरा तेरा, तू मेरी जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा। तुम भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे। तालियों की आवाज बहुत कम है। दे मुझे, उसकी तरफ ध्यान लगाए, अपने आप को उसका आगे रखे, आवाज़ों को खोले। तू बन से सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे।
तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जियो, तेरे लिए ही मरूं, तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस राह पे चलूं, तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस राह पे चलूं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यस कर दे मुझे, पाखरू से भर 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 दे मुझे। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह गाने तो 2 ही गीत है, लेकिन मेरा दिल है कि एक और हम खुदावन की सताइश में गीत गाएं। इजाजत है पास्टर साहब, गा सकती हैं? दिल से आ गया तो गाओ। बिल्कुल। गीत नंबर 125, सारा जलाल यस्सु तेरे लिए। गीत नंबर 125। Praise God. हालेलुया, हालेलुया। जब हालेलुया का नारा लगता है तो अपने गलों को, अपनी आवाजों को खोले, क्योंकि हम खुदावन की हजूरी की यहाँ गवाही देते हैं। आमीन। इस चीज को महसूस किया करें अपनी जिंदगियों में। ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी बरकतें हैं, ये सीखने की चीजें हैं हमारी। हम अपने बच्चों को बताएं कि हालेलुया का जब नारा पासवान लगाते हैं, पास्टर लगाते हैं या कोई भी लगाते हैं, तो जरूर बोला करें हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी तरबियत तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी तरबियत तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा तू है मेरे खुदा। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा तू है मेरे खुदा। शुक्र गुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, शुक्र गुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया।
सारी कौमें मानेंगे तुझको कादे खुदा। बादशाह का यसु तो बादशाह, सारी कौमें मानेंगे तुझको कादे खुदा। बादशाही यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। बादशाही यसु तेरे लिए है, सारी सिताइश यसु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शुक्र है खुदावन इस मदा सराय के लिए, नहायत ही मेहबान खुदावन तेरा शुक्र है। अब वक्त है कि हम बड़ी संजीदगी के साथ आज का जो कलाम खुदावंद अपने बंदे के वसीला से हमसे करने वाला है, वो वक्त आ पहुंचा है। और सब जाने, अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें, अपने दिल को, अपने आप को, कि आज का कलाम जब हम यहाँ सुने तो इस पर अमल करें। ऐसा ना हो कि एक कान से सुने, वक्ती तौर पर बस जी यही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी जब कलाम पेश खुदा का पास मांग करता है, कोई खादम पेश करता है, तो वो खुदा की तरफ से एक बुलाहट होती है। और हम पथेरों से बहुत अच्छे हैं कि हमें ये पाक कलाम सीखने को मिला है, क्योंकि हम पसंदीदा लोग हैं उसके। हमें वो बार बार मौका मुहैया करते हैं कि सीखो इसमें, इस पर अमल करो, इसकी राहों पर चलो। फिर ये नहीं मिलेगा जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं, तो वो हमारे अंदर पैदा हो जाता है, हमारे अंदर रहता है। हमारे अमाल, हमारे चाल ढाल वो कलाम पर वो बंदा अमल करके जब अपनी जिंदगी में अपनाता है, तो तब वो खुदा का बंदा कहलाता है। मेरी गुजारिश है कि सब आंखें बंद हो जाएं। मैं अंकल से दुआ के लिए अपील करूंगी कि कलाम के लिए खासतौर पर दुआ करें। अंकल अगर आप दुआ करें। तारीफ तारीफ तारीफ। शुक्र, हालेलुया, लाइट आते दिलाना आमीन आमीन आमीन। आए हम खुदा के खादिम को दिल से और अपनी तालियों की मेरी अपील है कि इस्तकबाल करना चाहिए। थैंक यू थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बड़ी तवज्जो के साथ खुदा की आवाज को सुनिए। मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूं इन खानदानों के लिए कि जो मुनासिब समझते हैं कि मैं इनके दरमियान आऊं और खुदा के कलाम की खिदमत सर अंजाम दूं। आज भी मैं आपसे कुछ खास बातें कहना चाहता हूं। आज शाजिया और आतिफ ने भी हमें मदऊ किया इस खुशी के मौका पे कि शाजिया आतिफ की आज सालगिरह है। तो मैं अपनी इस बेटी को इस सालगिरह के मौका पे दुआए खैर देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और हर जिंदगी के अंदर सालगिरह आती है,
क्यों जी? कई मना चुके हैं, कईयों की आने वाली है, पर सालगिरह के ऊपर बड़ा गौर खोज करने का वक्त है। इसमें कोई शक नहीं कि सालगिरह इंसान को खुदा देता है, किसी को 70 सालगिरह देता है, किसी को 80 देता है, किसी को 100 भी दे देता है ना? ये सालगिरह एक जिस्मानी सालगिरह है, यानी जिस्म में आने की सालगिरह। पर एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें रात नहीं होगी। आमीन आमीन। और बाइबल कहती है कि जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, जो जिस्म से पैदा हुआ वो, लेकिन जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। अब दो तरह की बात कर रहा है यूहन्ना की अंजील में। खुदावंद यीशु मसीह जब निकोदेमुस उसके पास आया था तो उसने आकर कहा कि जो काम, जो मौज से खुदावंद यीशु तू करता है, जब तक खुदा की तरफ से, बाप की तरफ से ना ये दिया जाए तो क्यों कोई कर सकता है? यीशु मसीह ने इसके जवाब में क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना, अरे बोलो ना, पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अरे ये समझ में आई निकोदेमुस के? बोलो। ये बिशप था चर्च ऑफ पाकिस्तान का, पर इसको ये बात समझ में नहीं आया। यीशु ने क्या कहा? ये तवज्जो इधर रखें। कहा निकोदेमुस आकर यीशु की तारीफ कर रहा है कि जो मौज से तू दिखाता है कोई दिखा नहीं सकता। यीशु ने मौज में उलझ गया? यीशु ने मौज से तक ही सोच के खुश हो गया? नहीं, मौज से तो जिस्म में होते हैं, क्यों जी? लेकिन याद रखें कि अगर कोई नए सिरे से पैदा नहीं हुआ तो वो सेहतमंद होकर भी दोज़ख में जा सकता है। पर अगर कोई नए सिरे से पैदा हो गया, रूह और पानी से पैदा हो गया, तो वो बीमार होकर भी आसमान की बादशाही में दाखिल हो। अब समझ आ रही है थोड़ी? यानी निकोदेमुस जिस बात की तारीफ कर रहा है कि तू जो मौज से दिखाता है, ये तो उसकी मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है। खुदावंद यीशु मसीह ने आकर मुनादी करना शुरू की। क्या मुनादी की? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। हाँ, आज दुनिया के अंदर ये मुनादी मध्यम पड़ गई है। अब तौबा की मुनादी बहुत कम सुनने में आती है। क्या ख्याल है? बहुत सारी गॉस्पल मिनिस्ट्रीज आ गई हैं, प्रॉस्पेरिटी की मिनिस्ट्रीज आ गई हैं कि आओ आके गाड़ियां ले लो, घर ले लो, जहाज ले लो, पता नहीं क्या क्या एडवर्टाइजमेंट होती है मिनिस्ट्रियों में। पर ये लोगों को खबर नहीं दी जा रही कि पास तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। नए सिरे से क्या हो जाओ? पैदा हो जाओ। निकोदेमुस एक बिशप है, बहुत बड़ा सरदार है, रबी है, पर यह बात यीशु की समझ आई है? कहने लगा आदमी जब बूढ़ा हो गया हो तो क्यों कर मां के पेट में जाए और दोबारा कैसे पैदा हो? यही गल कही उन्होंने। बोलो बहनों, ऐसा ही है। खुदा उससे कह रहा है कि निकोदेमुस जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। ये फरीसियों का सरदार है, इबादत खाने का सरदार है, प्रीस्ट है, बिशप है, लेकिन इसको नए सिरे से पैदा होने का भेद अभी तक नहीं है। अरे बूढ़ा हो गया ना, 72 साल के करीब, 75 उम्र है, बिशप साहब रिटायर होने वाले ने कुछ देर तक, लेकिन अभी तक इसने अपनी सर्विस तो की, ड्यूटी की है, पर अभी तक इसने इबादत खाने के अंदर रहकर, इबादत खाने का सरदार होकर, अरे
लोगों को लीड करने वाला होकर अभी तक इसको ये समझ नहीं कि मैं नए सिरे से भी पैदा होना है कि नहीं, या नए सिरे से फड़ो एनू नए सिरे से पैदा होने का भेद इसको नहीं आता। बात मेरी सुनिए, जब इसने कहा जब आदमी बूढ़ा हो गया हो तो क्यों कर अपनी माँ के पेट से पैदा हो सकता है, और तो नाले 72-75 साल जो पता नहीं माँ भी है कि नहीं, की ख्याल है वो हरे नु ये भी गम लगा अभी अम्मा भी हरे चली गई है तो हम किवें सिरे तो ये यीशु नु पूछन दिया। लेकिन यीशु ने एक और बात उसको कह दी, निकोदेमुस मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। बात समझ रहे जी? आगे यीशु मसीह ने यह बात कही है कि जो जिस्म से पैदा हुआ वो क्या है? जिस्म है। अरे जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है। और पिछलियां भैणा भी आवाज देन मैनू पता लगे नेरा इथे को लाइट करो तो सुता ही ना होए, सौ के नहीं कलाम सुनना जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। फिर कहता जब तक वो पानी और रूह से पैदा ना हो उसकी बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा गल ये है कि एक जिस्मानी पैदाइश है, एक नए सिरे से पैदाइश है, एक पानी और रूह से पैदाइश है। इन पैदाइशों के बाद जो इसका रिजल्ट निकाल रहा है जो वो क्या है कि लोग नए सिरे से पैदा होकर नई पैदाइश लेकर क्या करें? आसमान की बादशाही में दाखिल हो। खुदा एक्चुअली क्या चाहता है? जमीन पर रहकर हम क्या तैयारी करें? आसमान की बादशाही। देखो इन्हों का ध्यान ही कोई नहीं हो, बह जाओ मौसम मैं हुण वाज ही कलाम सुनाउणा क्यों कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो आपां केक दी हले गल नहीं करनी, खाने दी नहीं करनी, कलाम दी करनी है। ये तैयारी हरे केड़ी करके आए ते जे कलाम दी तो सुनोगे जवाब दो। आ खुदा दी मोहब्बत है, खुदा दा प्यार देखो वो ओनू ये सबक देन दिया कि जब तक वो पानी और रूह से पैदा ना हो, जो पानी और रूह से पैदा ना हो उस्मान की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा तो एक्चुअली होना साडा टारगेट की है? यीशु दे आउण दा मकसद की है? बोलो क्यों सानू आसमान की बादशाही च लैके जाए। बेशक इंजी है, ऐसा ही सानू जमीन के उत्ते रह के तैयारी कादी करनी है? आसमान की बादशाहत की। यीशु ने आके मरकस की अंजील में यहीं से मनादी शुरू की ना। बेशक तो लिखा यीशु मसीह ने खुशखबरी की मनादी की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। कि जे तौबा ना करोगे तो ना बादशाही आ जाए तो ही बाहर रह जाइए, फायदा है नहीं। आंधा जो जिस्म है वो जिस्म है, वो जिस्म है जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है। एक पैदाइश है जिस्म से, जिस्मानी पैदाइश माँ बाप से। तो जो जिस्म से पैदा हुआ वो क्या है? जिस्म है। लेकिन जो रूह से पैदा हुआ वो जिस्म मिट जाता। जिस्म की वैल्यू क्या है? कुछ मट्टी है, मट्टी है। वो जिस्म भोलू पहलवान का हो, अक्की पहलवान का हो, वो घटते 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 घट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन रूह जिंदा रहती है। हालेलुया। रूह कभी नहीं मिटती। इसलिए खुदावंद ने जोर किस पर दिया? रूहानी पैदाइश पर, रूह से पैदा होने पर। हालेलुया हालेलुया। मैं एक सालगिरह पर गया तो वो जो बुजुर्गा थी वो 80 साल की थी और वो अपनी सालगिरह के मौके पर इतना हैप्पी थी, इतना खूबसूरत लिबास पहना और मेहमानों का वेट कर रही थी, इतना उसने तैयारी की। तो मैं तो वक्त पे ही पहुंच गया। तो मैं क्या, बुजुर्ग मामा इधर आओ, आप आज मुझे बहुत खुश लग रही हैं। वजह क्या है? कहती आज मेरी 80वीं सालगिरह है। मैं कहा आज तुम बहुत खुश हो? कहती बहुत। मैंने कहा बैठिए, मुझे बताएं ये 80 के बाद 90, 90 के बाद 100 के बाद खत्म हो जाएंगी सालगिरह।
पर एक ऐसे दिन में हमने दाखिल होना है या एक ऐसी रात में आना है? क्यों जी? बेशक। एक रात होगी वो कभी दिन में नहीं बदलेगी, हाँ। और एक दिन होगा वो कभी रात में नहीं बदलेगा। क्या आपने उसकी तैयारी की है? ये तो जिस्मानी पैदाइश के 80 साल है, आप नए सिरे से पैदा हुई है, आप पानी और रूह से पैदा हो चुकी है, आपका वक्त तेजी से जा रहा है। वो बड़ी परेशान हो, कहने लगी इधर तो कभी सोचा ही नहीं। तो मैं आख्या जो मुक जाएंगी उदो सोचना, तो मसीह को अपना दिल दो। आपको पता है इन सालों का हिसाब खुदा ने लेना है कि नहीं लेना? लेना है। आपको पता है कि एक मालिक ने अपने पाकिस्तान के अंदर अंजीर का दरख्त लगाने के बाद फिर उसने उसका हिसाब लिया कि नहीं लिया था। जब साल खत्म हो गया, पहली साल गिरा के बाद उन्हें आया तो आख्या भी साल गुजार ले आकी या फल कुछ देता नहीं, कोई नहीं। फिर उसने दूसरे साल भी उसके आकर हिसाब लिया तो कुछ मिला नहीं। सब बोलो नहीं मिला। हाँ या ना? नहीं मिला। जब तीसरा साल आया तो फिर भी कुछ नहीं मिला। तो फिर उसने क्या फैसला किया? आज मैं ये कहना चाहता हूं, खुदा आपको एक दिन देता है उसका भी हिसाब लेगा, एक साल देता है उसका भी हिसाब लेगा। खुदा ने आपको जो जो कुछ दिया खुदा उसका क्या लेगा? हिसाब लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा फिक्रमंद भी हो जाए। फिक्रमंद से मुराद ये परेशान नहीं हो, जरा अपना रुख चेंज करें कि जो कुछ खुदा मुझे और आपको दे रहा है ये किसके लिए है? खुदा के लिए है। आमीन आमीन। अच्छा, तो खुदा ने तीसरे साल जब उससे देखा तो फिर फल ना पाकर खुदा ने क्या कहा? अब मैं इसे क्या करूंगा? काट दूंगा। लेकिन बागबान ने क्या कहा? एक साल और दिया जाए, एक साल और दिया जाए। अगर आगे को ना फला तो फिर जरूर ही काट देना। मैं आज सिर्फ शाजिया को नहीं, हम सब जितने भी लोग हैं, आप में से कोई 60 साल, कोई 75 साल, कोई 60 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल, कोई 2 साल अरे गुजार चुके हो ना, पर याद रखें कि इन सालों का मुझे और आपको क्या देना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा। बाइबल में वाइस की किताब में लिखा है, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद। आगे लिखा है हनूज बुरे दिन नहीं आए। हनूज का मतलब था अभी, हले तेरे को वक्त है। और कहता ए जवान अपनी आंखों की मंजूरी में चल, जो तेरा जी चाहता वो कर, पर एक बात याद रख कि तुझे इन सारी बातों के लिए अदालत में आना और हिसाब देना पड़ेगा। गल ठीक है मेरी तुमसे? आहो वो सुना लैन दो सानू कुछ। अच्छा, तो बात ये है कि आज सबसे मैं खुदा का कलाम है कि क्या आप सब तैयार हैं उसके आने के लिए? जी बिल्कुल। आज तो शाजिया के इस प्रोग्राम पर ये 5-7 फैमिलियां जमा हुई हैं, पर जो लोग नए सिरे से पैदा होंगे, जो निजात याफ्ता होंगे, जो खुदा के साथ चलते होंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा जश्न होगा। आमीन आमीन। नरसिंगे फूंके जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और वो लोग बड़ी इज्जत के साथ उसकी बादशाही में दाखिल किए जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तो आज मेरी दुआ है, मेरी बात पर गौर करें। 3 साल गुजर के, चौथा साल जो दिया है, जो साल खुदा मुझे और आपको दिया हुआ है, ये बड़े ध्यान से गुजारें। लिखा अगर इसमें फल ना लाया तो क्या किया जाओगे? काट डाले जाओगे और फल लाने की तरफ आ जाए। खुदा को आपके गीतों से इतनी खुशी नहीं होती। आपके रेगुलर चर्च जाने से उसको क्या खुशी होगी? खुशी कब होती है? जब आपकी जिंदगियों के अंदर क्या लगे? फल। लिखा है ना तौबा के माफक क्या लाओ? तौबा के माफक। और जो डाली फल नहीं लाती वो काट दी, और जो लाती है उसे छांटता तराशता ताकि वो और फल लाकर
और खूबसूरत बने। मालिक की तवज्जो जो है उसके बड़े फैल जाने पर नहीं है, क्यों जी, उसके बड़े बड़े पत्तों पर नहीं है, बल्कि उसकी तवज्जो, उसकी निगाह जहां पर उसकी वो देखता है वो फल है। आमीन आमीन। तो लिखा है तौबा के माफक क्या करो, फल लाओ। गलतियों के खात में लिखा है जिस्म के काम तो जाहिर है, पता है क्या क्या है, बोलो और मनु दास दो, ये बोलो ना। अरे जिस्म के काम क्या है? हाँ? हाँ, ज़नाकारियां, हरामकारियां, झूठ, हसद, तफरके, झूठ, लालच, बुतप्रस्ती, जादूगरी, हरामकारी, ये सब जो है ये जिस्म के काम है। लेकिन रूह के काम क्या है? रूह का फल क्या है? रूह का फल। तो खुदा हमसे क्या चाहता है? रूह का फल, जिस्म के काम या रूह के फल? रूह के फल। तो रूह का फल कौन लाएगा? जो रूह से पैदा हुआ है ना। हमें तौबा करनी है और तौबा के माफिक रूह के फल लाने। तो ये है जी जरूरी बात। एक अंजीर का दरख्त था, यीशु को भूख लगी और अंजीर के दरख्त के पास गए तो जाकर उसको पत्ते तो बड़े बड़े लगे थे, लेकिन जब उसके अंदर हाथ डाला किसी फल के लिए तो अंदर फल मिला? सब बोलो नहीं। फिर क्या किया खुदा ने? ये किथों आए, किथों मान सकते कोई पता ही नहीं। काट डाला अरे साल ही गुजारी जाते हो, उम्र गुजारी मोरो से दुनिया काट डाला उसे। चलो वो यीशु ने उस दरख्त के उत्ते जो फल ना मिले तो की कर दी? काट डाला। लानत। क्या कर दी? है बोलो नहीं, लानत की। और वो जड़ तक क्या हो गया? सूख गया। ਇਹਦਾ मतलब है कि खुदा आपको इसलिए साल देता है ताकि हम उस सालों में क्या करें? बहुत सारा फल लाएं, ताकि वो आकर खुश हो, हमारी जिंदगी को और बढ़ाए, रहने दे और फलदार करे, ताकि हम इस जमीन पर रहकर अपने मालिक को भी खुश करें और हम दूसरों के लिए भी बाइक से बरकत। आमीन आमीन। दरख्त को जब फल लगता है तो वो लोग उससे लुत्फानंदोज होते हैं। आमीन आमीन। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि खुदा जो देता है उसका हिसाब लेता है। खुदा ने एक को 10 तोड़े दिए, याद है? एक को कितने दिए? एक को 10, एक को और जब साल गुजर गया, जब कुछ वक्त गुजरा तो उसके बाद आकर यीशु ने उसका हिसाब लिया। ये तो ही कहना सानू की पता तो खुदा ने नहीं कहना। उन्हें हिसाब लिया, जिसने 10 लिए थे जिसने 5 लिए उसने कितने कर दिए? जिसने 3 लिए उसने कितने किए? और जिसने 2 लिए तो जिसने 1 लिया उन्हें 2 नहीं कीते, एक कुछ एक थी ओनू भी लपेट के तो जो यीशु आया तो उन्हें आखे ले आओ भाई, ले आओ, आ जाओ भाई। अरे जी मालिक आपने 5 दिए थे, ये लो 10, और तुम ही आ भाई कितने? 3। ऐ जी 6 हो गए है। अच्छा शाबाश शाबाश। 10 वाले ने भी किया और तू ले आ भाई। वो आंदा जी मैं 4 कीते ने, शाबाश। और तीसरे ओ एक वाला तू भी आ परा परा मुंह करने गाया है मालिक वो किथे लिया? अच्छा मैं लिया जाके पुटन लग पिया, ओ जंग लगा होया तोड़े है। वो तू आई को ते ओदा भी बेड़ा गर्क कीता, जंग लगा। मैं डरना हाँ भी तू बड़ा सख्त है, मैं छुपा के रखा जी तू डरना। कहंदा तेनू चाहिदा सी कि तू इहदे नाल की करदा? लेन देन करदा। ते जिवें 5 तो 10 कीते ने, 3 तो 6 कीते ने, तू भी इहनू वधाउंदा। लिहाजा तू नकम्मा नौकर है ते ऐ उरे फड़ा दे। ऐ जेड़ा तोड़ा ना तेरा एक, जिन्हें 5 तो 10 कीते ने आख्या यार तू आ ले, ओदे किन्ने हो गए?
11। अरे बात समझ रहे हैं? ਅੱਜ ਸਾਲगिरह ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲगिरह ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੁਦਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲगिरह ਦੇ ਸੂਟ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ पोशाक ਸਵਾ ਲਓ। क्यों भाई? बेशक वो सालगिरह का सूट है कि नहीं है? क्रिसमस का भी सूट हुंदा, यूनीफॉर्म आर्मी का भी एक सूट हुंदा, इंज ही है। और जनाब फौज की भी एक वर्दी हुंदी है ते नए सिरे तो पैदा होके ते आसमान की बादशाही का भी लिबास है कि नहीं है? वो एक मालिक ने, एक साहिब ने अपने बेटे की शादी की, बाइबल च लिखिया ते उन्हें सब नूं बुलाया, जिन्नियां नूं बुलाया ते उन्होंने की कीता? वो आए उदों जो शादी कर देंगे ते हर बुलाए उन्होंने एक एक की देंदे सी? सूट देंदे, पोशाक देते थे। क्या वा सूट शादी का पा के आए। वो जनाब जो लोग आए ना ते नात इंज खुली ते बुलाए होए ते अंदर आ गए हाल च ते एक बंदा नाल पिछों दी चिपक के आ गया, छिपके जो आया ना मालिक ते उन्हें हाल दे विच पंडाल जान के इंज वेख्या, ओ बंदा एक बगैर लिबास पहने उत्थे बैठा है, शादी वाला ना पाया। ओ मियां तू शादी का लिबास पहने बगैर क्यों कर आया गया? तो लिखा उसका मुंह क्या हो गया? तो उन्हें की किया? जिमें जिन्हें एक तोड़े तो तोड़े दो नहीं बनाए, लिखा उसका भी मुंह बंद हो गया। और खुदा ने उसे कहा कि इसको पकड़ लो और बांध लो और इसको वहां फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना। और ए बंदा जेड़ा सी ना, ए बाइबल च लिखा ये बगैर शादी का लिबास उत्थे आ गया ते इनू जनाब आख्या इनू फड़ लो, पकड़ लो, बांध लो और इसको वहां फेंको जहां रोना और दांतों का, क्योंकि इसने शादी का लिबास नहीं पहना। और तानू लिबास का पता होना चाहिए। हर क्रिसमस का लिबास, ईस्टर का लिबास ते जनाब गुड फ्राइडे का लिबास ते यूनी अपना ड्यूटी का लिबास ते जनाब सालगिरह का लिबास ते आसमान की बादशाह के लिबास की कोई फिक्र नहीं है? बोलो। वहां पर लिखा है हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो मसीह को क्या कर लिया? पहन लिया। मसीह साडा की है? लिबास। लिबास है। एवें तो नहीं यसाया 60 बाब चो आंदा 61 बाब च कहंदा मैं खुदा में बहुत ही शादमान हूंगा क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए। बोलो, निजात के कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाए। तो लिखा इन्हां कपड़ियां की कदर करो। अगर कोई शख्स तोबा कर चुका, गोते का बपतिस्मा लै चुका तो फिर तोबा के मुताबिक ही लियावे, फल भी लियाए ते अपनी पोशाक की की करे? हिफाजत करे ताकि वह दागदार ना होए। ते मजे की गल है कि खुदा मैनू तो तुहानू साल देंदा वा, पर ये बड़ी खुशी की गल है इसलिए देंदा वा। हेलो, ये साल देने का मकसद भला की है कि असी अपनी जिंदगी च बहुत सारा की लियाइए? फल लियाए। आमीन आमीन। खुदा चाहता है कि हम बहुत सारा फल लाए। तो खुदा तुहानू बड़ी बरकत दे ते हिकमत ते दनाई दे नाल भरे ते 3 साल जे जिहदे विच फल ओ किन्ने सालां च नहीं फल लियांदा? 3 साल। ते फिर चौथा साल काहदा दिता? चांस का। चौथा साल काहदा है? चांस का। चांस का। चौथा साल काहदा दिता? ये तुहानू मौका जे चांस देव, वक्त बड़ा करीब आ गया। ये 3 साल केड़े ने जेड़े गुजर गए तो फल ही नहीं लियांदा? ओए 3 साल गुजर गए। पहला साल जे बचपन दा है ना, बच्चों का साल खेड खूड के गुजार सकते, फिर लड़कपन दा है जेड़ा 12 साल तक जाता, ये भी खेड मल के जनाब लोग गुजार सुटते ने। उन्होंने पता ही नहीं भी ये साल इसलिए दिते है। और तीसरा साल जेड़ा जवानी का जे
ਤੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਫਲ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲੋ नहीं। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸੈਮੂਅਲ ਹੰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਫਲਦਾਰ ਸੀ ਵਾਹ एली काहिन चौथे वर्ष च जान देगा वो भी हैकल दे विच काहिन सीगा क्यों जी वो भी बिशप साहब सी वो बेफल होया पिया ते बच्चा जेड़ा जनाब इहनूं फल लग गया वेखो पहले वर्ष ओ नियाणिओ गौर नाल सुनो इहनूं क्यों फल लग गया ये हर वेले की करदा सी ऐहद के संदूक के पास पड़ा रहता था दुआ करता रहता था खुदा के कदमों में झुका रहता था खुदा ने इहनूं फलदार कर दिता वाह खुदा दे अगे ये कैद नहीं भी जेड़ा बहुता पढ़िया ओनू वो आंदा जेड़ा बहुता मेरे नाल अटैच है मेरे कदमां च झुकदा ते खुदा ने पहले वर्ष दे विच सैमुअल नूं फलदार कर दिता कीता कि नहीं पहले वर्ष दे विच जदों 6-7 साल दा सी ते खुदा ने कहा इहदे ओए चुप ले जा खामोश उन्हें पहले वर्ष दे विच कहा सैमुअल नाल गल कर दी सैमुअल 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 वाह ते क्या तू कौम बनी इस्राइल का नबी होने के लिए बुलाया गया आल है पहले वर्ष की ते दूजा वर्ष जेड़ा है ओदे विच दाऊद बुलाया गया वाह दाऊद ने दूसरे वर्ष दे विच लड़क पंच ने जूलियत नूं मार देने वाला बन गया वाह वाह फाते बन गया खुदा के दिल का पसंदीदा शख्स बन गया खुदा ने कहा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिला और तीसरा वर्ष जवानी दा पतरस ने जो मनादी की थी लिखा 3000 नौजवानों के दिलों ते चोट लगी तो उन्होंने तोबा करके गोते दा बपतिस्मा लैके जो कलीसिया च शामिल हो वाह ते 3 वर्ष ने ते चौथा वर्ष ते जनाब झुंगे दा ही आ ये भी रहमो करम है जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਲਓ खुदा नाल को 2 घंटे 4 घंटे रोज का वक्त गुजारो और जिन्हें नहीं तोबा की वो तोबा करे जिन्हें बपतिस्मा गोते दा नहीं लिया न्याणिया वाला बपतिस्मा कोई नहीं जे एवें भुलेखे की ना किते दिन गुजार जाओ भाई मैनू नहीं पता किथों किथों आयो जाके ते जे नहीं बच्चे दा लिया ते गोते दा जाके लै लो किते और जे बपतिस्मा लै लिया गोते दा ते अगे रूह कुछ दे लई खुदा दे कदमां च झुको ते रूह दे नाल पैदा हो ते रूह से मामूर होते रहो भाई गल समझण दे हो ते अगे रूह दे फल लिया के चलो ते आसमान दे उत्ते आपां उत्थे चल जाना उत्थे आ बल्ब दी जरूरत पएगी क्यों जी उत्थे भुख लगेगी नहीं देग पकवा के लियानी पएगी बिल्कुल नहीं ना वहां धूप होगी ना वहां भूख होगी ना वहां गर्मी होगी है ना वहां रात होगी अरे वहां पर जलाल ही जलाल होगा अरे उसकी हजूरी से आप रूह से पैदा होने वाले लोग रूह से मामूर होकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अरे क्या बात है ये फॉरएवर के लिए होगा आज बदलने की जरूरत है आज शादिया की तरफ से एक बड़ा पैगाम आपकी तरफ पहुंचा है शादिया के घराने के लिए भी और हम सब के लिए भी कि हम एंड की तरफ जा रहे हैं आखिर वक्त है आखिर लम्हात की तरफ जा रहे हैं लेकिन वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं तो खुदा आपको बरकत दे मैंने जो कहा इसको इग्नोर ना करें जाकर अपने घरों में अपनी कमर को कसें दुआ का शेड्यूल बनाएं और कलाम में बढ़ें 40 रोजे आजकल उतरे ने रोजे रख के तुहां को आसमान की बादशाही च चल जाना जे रोजे रोजे नाल निजात पा लोगे बोलो नहीं एक है रोजे का भी कर लियो जेड़ा भी करना हले तो चल रही है ना कि मूवी लेकिन कर लो ये विश्वास जे करना ते
अच्छा लेकिन सिखल नहीं करे हो, बहस ना करे हो मेरे साथ। मैं हूं बहस वाला बंदा नहीं, मैं कुछ या मनु सिखा दो या मेरे को सिखा। क्यों जी? तो बात यह है कि पहले नंबर ते अखा बंद करिए ते वेखिए भी असी पैदाइश जिस्मानी पैदाइश की बैठे हैं या रूह से भी पैदा हुए हैं, नए सिरे से पैदा हुए हैं। अगर आज कोई अपना दिल दे के तैयारी करना चाहता, अपना हाथ खड़ा करे, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। और शाजिया के लिए भी, शाजिया आप आगे आ जाए। कहाँ है शाजिया? शाजिया और उसका घराना आगे आए ताकि आप भी आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो। बच्चे भी आ जाए। सबसे पहले हम इस तरफ दुआ करेंगे और इस तरफ आ जाओ। आज से आप वादा शाजिया करें इधर आ जाओ। हाँ। कि आप सुबह 5 बजे उठा करें, 5 से 6 के दरमियान पहले इबादत करें, खुदा के हाथों में दें, बच्चों को फिर स्कूल जाएं, रात को भी सोने से पहले दुआ और चलते फिरते दुआ। आपने बपतिस्मा लिया है? नहीं लिया तो आप लें, लेना चाहिए कि नहीं? ले लो बेटा। जिंदगी के आसमान पर भी इसी तरह से बैठेंगे, पर उसे तो लाइट की बांगे, इसे तो कितनी देर बैठे रहे बगैर, लेकिन वहां पर क्या खूबसूरत वक्त होगा। ठीक है, फिर आप चाहते हैं बदल लो। आइए आंखें बंद करें। प्यारे आसमानी बाप, हम सब मिलकर अपनी बेटी शाजिया के लिए, जिसको खुदा तूने इस साल को कंप्लीट करने का फसल दिया और साल के शुरू के साथ ही तूने आज मैसेज दिया इस खानदान के लिए, मैं चाहता हूँ खुदा इस घर के अंदर दुआ के मुझ लग जाए। हालेलुया। ऐसा ही खुदावंद, आ जाए। ऐसा ही खुदावंद। खुदा अपना दिल तुझे दे। आतफ कह के यीशु मैं अपना दिल आज से तुझे देता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मैं तौबा के साथ बपतिस्मा भी लूंगा। मैं और मेरा घराना तेरे साथ चलकर तेरे साथ रहकर तेरी बादशाही में दाखिल होंगे। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने इस घराने को आज का दिन दिया ताकि आतिफ अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करके आज से तेरे साथ चले। मैं इन बच्चों को तेरे नाम से बरकत देता हूँ खुदा, ये अभी से ही तेरे कलाम में इनकी परवरिश हो। बेटी शाजिया मैं तुझे बरकत देता हूँ कि तू इस साल में खुशियां देखे, तू इस साल में बहुत सारा फल लाए। यीशु के नाम से तेरी दुआ बढ़ जाए, तेरे लिए आसमान खुल जाए और तू आसमान की बादशाही के लिए अपने पूरे खानदान के साथ तैयार हो। आतिफ मैं आपको भी बरकत देता हूँ ताकि आप भी खुदा उनके लहू में धुलकर उसकी बादशाही के लिए तैयार हो। खुदा आपके काम को, आपकी जिंदगी को, आपकी रूहानी जिंदगी को और खानदानी जिंदगी को बड़ी बरकत दे। आमीन। ऐसे खुदावंद के नाम से ऐसा लिफ्ट करे, ऐसा ही रूहानी तौर पर, आमीन आमीन, जिस्मानी तौर पर, ऐसा ही और ऐसा ही आमीन, आमीन। यीशु के नाम से आप जीते और बढ़ते रहें। में आज कोई अपना दिल देना चाहता है तो इसको भी बड़ी बरकत दे ताकि इनके दिल आज तेरे लहू से धुले। आप इकरार कर सकते हैं कि वक्त थोड़ा है, मेरे पीछे कोई अपना दिल देना चाहता है, आज सच्ची तौबा करके वो बपतिस्मा भी ले चुके हैं तो अपने तौबा और बपतिस्मा के मुताबिक फल के लिए दुआ करें। चेक करें आप खुदा के साथ कितना वफादारी से चल रहे हैं। मेरे साथ कहें कि यीशु मुझ पर रहम कर, मेरी सारी गलतियों खुदाओं को माफ कर, मैं आज से नए तौर से तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अपने खून से मुझे पाक कर, मैं आज से हर रोज बाइबल पढ़ने, दुआ करने, तेरे साथ हर रोज चलने का अहद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, पाक मना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जो आसमान पर हमारा माफ कर, हमें आजमाइश से बचा, बादशाह कुदरत हमेशा हमें। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, दबाव की मोहब्बत, पाक की कृपा के साथ आपसे हमेशा तक हम सबके साथ, खास तौर पर शाजिया, आतिफ और इनके बच्चों के साथ और आए हुए मेहमानों के साथ होता है।
हमें मसीह में आप सब इस्लाम की लोग आपकी भी। तालियां बजा दो बादशाह के लिए, इस्लाम के लिए। खुदा आपको बख्शे।